चाणक्यपुरी में सांसद के साथ चेन स्नैचिंग हुई तो वहीं दिल्ली के दयालपुर में बदमाशों ने हथियार के दम पर 1 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। मिनट देख लो कौन से मिनट पे आए 15:45। हाँ सिर पर हेलमेट और हाथ में पिस्टल लेकर बदमाश लूटपाट को अंजाम दे रहे थे। दनादन स्कूल बैग में सोने और चांदी के गहने भर रहे हैं। दिन दहाड़े स्कूटी सवार बदमाशों ने इस लूटपाट को अंजाम दिया। बदमाशों ने दयालपुर इलाके के जूबी ज्वेलर्स की दुकान में 1 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। इसमें गोल्ड और सिल्वर के गहनों के साथ साथ कैश भी शामिल है। दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। चांदबाग इलाके के गली नंबर 4 में ये ज्वेलरी शॉप में शाम तकरीबन 4 बजे के आसपास बदमाश पहुंचे थे। 2 स्कूटी से 4 बदमाश यहां पर पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि 3 बदमाश दुकान के अंदर गए थे और 1 बदमाश बाहर था, जो कि 3 बदमाशों के अंदर जाने के बाद बाहर से शटर गिरा दिया था और उसके बाद जो 3 हथियारबंद बदमाश थे उन लोगों ने दुकान के मालिक को हथियारों का बैल कैप्चर किया, उसके हाथ बांध दिए और उस वारदात के दौरान जो 2 कस्टमर अंदर थे दुकान में उनकी भी हाथ बांध दिए और फिर तसल्लीपूर्वक बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने इस लूटपाट को बेखौफ और बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया। बदमाश दोपहर 3:45 पर दुकान में घुसे थे और 15 मिनट में इस लूटपाट को अंजाम देकर फरार हो गए। ब्लू शर्ट में जो दुकानदार नजर आ रहा है उसका नाम सादिक है। जो सामने 2 लोग बैठे हुए हैं वो कस्टमर हैं। तभी 3 बदमाश सिर पर काला हेलमेट पहनकर दुकान में घुसते हैं। फिर एक बदमाश बैग से पिस्टल निकाल लेता है। इसके बाद दुकान के मालिक सादिक और दुकान में मौजूद 2 ग्राहकों को गन पॉइंट पर लेकर उनके हाथ बांध देते हैं। ये जो ब्लू शर्ट और बैग के साथ बदमाश नजर आ रहा है वो सादिक के हाथ बांध रहा है। जब 3 बदमाश अंदर लूटपाट कर रहे थे, बैग में गहने और कैश भर रहे थे, तब उनका चौथा साथी बाहर खड़ा था जो निगरानी कर रहा था। इस चौथे बदमाश ने तीनों बदमाश के अंदर जाते ही दुकान का शटर गिरा दिया था ताकि अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ भी पता न चले। एक बाहर अब वो शटर गिरा देगा अभी 1 सेकंड में। देखो उन सभी चीना चपटी करी है, उनको गाली बकरे और अभी खूब चीना चपटी कर रहे हैं। स्कूल बैग लेकर आए, के नीचे बिठाना है। बदमाशों ने न सिर्फ दुकान में बाहर रखे गहनों पर हाथ साफ किया, उन्होंने दुकानदार की तिजोरी भी खाली करवा ली। दुकान में लूटपाट के साथ साथ जो ग्राहक दुकान में मौजूद थे उनके भी सोने की अंगूठी, चेन और चांदी के कड़े लूट लिए। 4 लड़के यानी कि टोटल थे? हाँ, 4 आदमी थे, लड़के क्या थे। अच्छा, जब घटना हुई तो अंदर कुछ ग्राहक भी थे? हाँ, 2 कस्टमर बैठे हुए थे। अच्छा, फिर कैसे पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया? अंदर जाने के बाद में बच्चे के हाथ बांध दिए और उसे थोड़ा सा मारा भी, तो बिठा दिया और उसके बाद में जो भी सामान था तिजोरी में, सारा सोने का सामान सब उन्होंने सब पूरा का पूरा पलट लिया अपने बैग में। कितना सामान था? ये सोना था करीब 250 ग्राम प्लस था। कितनी कीमत की ज्वेलरी और कैश ले गए हैं? 5-6 लाख का तो कैश था और 250 ग्राम प्लस था, तो 30 प्लस ही नुकसान है। 30 तोले का प्लस ही है, 30 प्लस। 30 लाख से ज्यादा का नुकसान? हाँ, 30 लाख से ज्यादा का नुकसान है। बदमाश फुल प्रूफ प्लानिंग और पूरी तैयारी के साथ इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। बदमाशों ने हेलमेट से सिर्फ अपनी पहचान नहीं छिपाई, बल्कि पुलिस को कोई फॉरेंसिक प्रिंट न मिले, बदमाशों का कोई क्लू न मिले, इसके लिए बदमाश ग्लव्स पहनकर आए थे। जिस बदमाश ने पिस्टल पकड़ रखी थी उसके हाथ में ग्लव्स साफ नजर आ रहा है। बदमाश कैसे थे देखने में? कुछ बेटे ने बताया हो? एजिट बता रहे थे कि कुछ एजिट थे, जैसा कि एक एजिट 40 के आसपास का हो, एक 30-35 के आसपास के उनको एजिट। सब नकाबपोश थे, चेहरा ढके हुए थे? चेहरे का तो मुझे पता नहीं, मैंने सुना था, वो बता रहा था कि हेलमेट लगा करके अंदर बढ़े थे। अब ये पता नहीं अंदर हेलमेट उतारा या नहीं उतारा। एक और सीसीटीवी फुटेज बदमाश जिस स्कूटी से लूटपाट को अंजाम देने पहुंचे थे उसका नंबर सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है। स्कूटी पर दिल्ली नंबर दिख रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये नंबर प्लेट नकली हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने मामले में दुकानदार सादिक की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला है और इस लूट के खुलासे के लिए अलग अलग टीमों को काम पर लगाया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में पहले 1 करोड़ की लूट होती है और फिर वीवीआईपी इलाके में चेन स्नैचिंग हो जाती है, उससे दिल्ली में दहशत बढ़ी है और अब सवाल दिल्ली पुलिस पर उठने लगे हैं।